बॉलीवुड के मशहूर गीतकार हैं जावेद अख्तर। इनका गाना आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आपको एक बात बताते चलूं, शाहरुख की एक फिल्म आने वाली थी। नाम उसका आगे जिक्र करेंगे, लेकिन जावेद अख्तर ने उस फिल्म के गाने को लिखने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो फिल्म का टाइटल है ये मुझे डबल मीनिंग लग रहा है, इसीलिए उन्होंने उस गाने को लिखने से मना कर दिया। लेकिन जब बाद में यह फिल्म बनी और फिल्म हो गई सुपर हिट, तो बाद में जावेद अख्तर को काफी अफसोस हुआ। और आज हम उसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जिस फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है। तो साथियों, मेरा नाम है तेजेश्वर साहू, आप देख रहे हैं एसबी फिल्म्स एंड मीडिया, और आज हम बात करेंगे कुछ कुछ होता है फिल्म के बारे में, क्योंकि आज है 16 अक्टूबर और इस फिल्म को आज पूरे 26 साल हो चुके हैं। तो आज इस फिल्म के बारे में हम थोड़ी सी ट्रिवियाज जानेंगे, इसके पीछे जो कई कहानियां है उसके बारे में जानेंगे, कास्टिंग को लेकर के क्या कहानी है इसको भी आप जानेंगे। जब भी बॉलीवुड में लव ट्रायंगल फिल्मों का नाम आता है तो सबसे पहले आपने कुछ कुछ होता है फिल्म का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि इसमें लव ट्रायंगल था। प्रमुख किरदार में शाहरुख खान थे, साथ में थी काजोल और थी रानी मुखर्जी। तो ये तीनों की जो कहानी थी, लव स्टोरी थी, इसको लोगों ने काफी पसंद किया। फिल्म में एक बच्ची भी थी और आज हम इसी फिल्म के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म के निर्देशक करण जौहर की एज ए डायरेक्टर ये पहली फिल्म थी, और पहली फिल्म उनकी जब ये रिलीज हुई तब वे अपनी फिल्म को देख नहीं पाए थे। क्यों? इसका कारण था क्योंकि उन्हें जाना पड़ा था विदेश, और विदेश जाने का कारण ये था क्योंकि उनको कॉल्स आ रहे थे माफिया के कि आप इस शुक्रवार को यानी 16 अक्टूबर को अपनी फिल्म रिलीज नहीं करेंगे। 16 अक्टूबर 1998 दिन शुक्रवार के दिन यह फिल्म रिलीज हुई थी। धमकियों से भरे जब कॉल्स उनको आ रहे थे तो निर्देशक काफी घबरा गए थे, क्योंकि यह उनकी पहली फिल्म थी। तब शाहरुख खान उनके साथ खड़े हुए कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखते हैं कौन तुम्हें गोली मारेगा, पहला गोली मैं खाने को तैयार हूँ। इसके बावजूद काफी डर का माहौल था और निर्देशक करण जौहर को जाना पड़ा विदेश, और अपनी पहली ही फिल्म वे भारत में नहीं देख पाए। लेकिन जब उनके दोस्तों ने उनकी पहली फिल्म पहले दिन पहले शो देखी और उन्हें फोन करके बताया कि दोस्त आपने काफी बढ़िया शानदार फिल्म बनाई है, तो करण जौहर विदेश में थे और उन्हें काफी खुशी हुई इस बात की, और उन्होंने विदेश में ही अपनी फिल्म देखी। लेकिन जब उन्हें असली मजा तब आया जब वे वापस अपने भारत लौटे और भारत में उन्होंने अपने लोगों के बीच अपनी फिल्म देखी, तब उन्हें काफी मजा आया। तो साथियों, फिल्म बनाना इतना आसान काम नहीं होता। आपने फिल्म बना तो ली, लेकिन सोचिए एक डायरेक्टर जिसने इतनी मेहनत से फिल्म को लिखा, बनाया, काफी साल अपना उस पर गुजार दिया, और उनको अपनी पहली ही फिल्म भारत में नहीं देखनी पड़ी थी। लेकिन कुछ कुछ होता है को आज 26 साल हो गए हैं। अभी हम इसके दूसरे फैक्ट के बारे में जानेंगे। करण जौहर की इस लव ट्रायंगल फिल्म में वैसे तो 3 प्रमुख किरदार थे और एक प्रमुख किरदार थी छोटी अंजलि, जो कि एक बच्ची ने निभाया था। लेकिन इन चारों के अलावा एक और भी किरदार था जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और वो किरदार था सलमान खान का। वैसे तो सलमान खान राजी हो जाते, लेकिन उन्हें मनाना काफी मुश्किल था। आइए जानते हैं आखिरकार कैसे करण जौहर ने सलमान खान को अपनी टीम में शामिल किया। सलमान खान की बहन अलवीरा करण जौहर की बहुत ही अच्छी दोस्त थी, और अलवीरा के कारण ही वे सलमान खान से मिल पाए। सलमान खान ने कहा कि तुम आकर के मुझे स्टोरी सुनाओ। करण जौहर उनके पास गए और उन्हें नरेशन दिया। सलमान खान को कहानी पसंद आई, उन्होंने कहा कि वे फिल्म में करूंगा, और उन्होंने अच्छी तगड़ी मोटी रकम मांग ली। फीस इतनी ज्यादा मांगी कि करण जौहर का बजट डगमगा गया। वे अपने पिताजी के पास आए, पिताजी को बताया कि सलमान खान तो इतना डिमांड कर रहे हैं और ये हमारे बजट से बाहर जा रहा है। इसके बाद करण जौहर जो है दूसरे हीरोज के पास जाकर उन्हें ऑफर देने लगे। सबसे पहले वे पहुंचे सैफ अली खान के पास। सैफ अली खान वैसे तो बहुत ही अच्छे एक्टर थे और उस टाइम उनका करियर उड़ान मारने को तैयार था, तो उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया और कहा कि अभी तो मैं स्टार्टिंग फेज पे हूँ और मैं इसको करूंगा नहीं। इसके बाद वे पहुंचे चंद्रचूड़ सिंह के पास, जो उस दौरान हिट फिल्मों में शामिल हो रहे थे और अपना अच्छा बड़ा नाम बना रहे थे। चंद्रचूड़ सिंह ने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया, क्योंकि यह एक गेस्ट अपीयरेंस जैसा किरदार था। इसके बाद करण जौहर काफी निराश होकर के एक दिन चंकी पांडे के पार्टी में पहुंचे हुए थे, और वहां पर उनकी मुलाकात फिर से सलमान खान से हुई। तो सलमान खान अपने अंदाज में उनके पास आए और उनसे कहा कि तुम सारे हीरोज के पास घूम करके आ गए, हीरो शॉपिंग कर ली तुमने, कोई हीरो नहीं कर रहा तुम्हारी फिल्म। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी फिल्म करूंगा, जितना पैसा तुम्हें लगे वो तुम मुझे दे देना, मैं तुम्हारे पिता के कारण ये फिल्म कर रहा हूँ। पिताजी के अच्छे संबंध होने के कारण उन्होंने इस फिल्म को करने से राजी किया, और इस तरीके से सलमान खान की इस फिल्म में एंट्री हुई और धमाकेदार उन्होंने काम किया। साजन जी घर आए गाने का भी एक किस्सा आपको बताना चाहूंगा, जिसमें ये होता है कि उस गाने में
करण जौहर ने सलमान खान के लिए बहुत ही बढ़िया सूट तैयार किया था, लेकिन सलमान खान चाहते थे कि वे फटी हुई जींस और एक टी शर्ट में एंट्री मारे, जिससे सुन करके करण जौहर पहले तो उन्हें मनाया, लेकिन सलमान माने नहीं, तब वे जा करके रोने लग गए। इस बात से सलमान खान ने उन्हें कहा कि आप रोइए नहीं, मैं वही कपड़ा पहनूंगा जो आप चाहते हैं। इस तरीके से सलमान खान के साथ काम करना करण जौहर के लिए एक अलग अनुभव था। ये उनकी पहली फिल्म थी और सलमान खान इस फिल्म में आए। अब आगे हम बात करते हैं कि फिल्म की दूसरी हीरोइन यानी रानी मुखर्जी की कास्टिंग कैसे हुई, क्योंकि इस फिल्म को रानी मुखर्जी के कैरेक्टर टीना को करने के लिए करीबन 8 एक्ट्रेस ने पहले मना कर दिया था। 8 एक्ट्रेस जब मना कर चुकी थी तो करण जौहर काफी निराश थे। उन्हें किसी ने रानी मुखर्जी का नाम सजेस्ट किया। रानी मुखर्जी 1996 में एक बंगाली फिल्म बियर फोन कर चुकी थी, साथ में राजा की आय की बारात नामक भी एक फिल्म कर चुकी थी और कुछ फिल्में साइन करके रखी हुई थी। इसी दौरान करण जौहर उनके घर उनसे मिलने गए, उन्हें कहानी सुनाने गए। तब उन्होंने बताया रानी मुखर्जी को कि फिल्म में प्रमुख हीरो शाहरुख खान है, साथ में काजोल भी है और दोनों डीडीएलजे में साथ में काम कर चुके थे और उनकी जो जोड़ी थी काफी मशहूर हो चुकी थी। तो रानी मुखर्जी ने मुझसे एक सवाल किया कि आखिरकार आप दर्शकों को यह विश्वास कैसे दिलाएंगे कि शाहरुख खान काजोल को छोड़कर एक नई लड़की रानी मुखर्जी के प्यार में पड़ जाए। उस टाइम तो करण जौहर ने रानी मुखर्जी से झूठ कह दिया कि मैं दर्शकों को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाऊंगा, बल्कि मन से वो खुद नहीं जानते थे कि वे इस काम को कैसे करेंगे, क्योंकि उन्हें हीरोइन मिल गई, यह उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। अब इस तरीके से रानी मुखर्जी इस फिल्म में आई और करण जौहर तो ये चाहते थे कि रानी मुखर्जी अपनी इस फिल्म में ओरिजिनल वॉइस के साथ डबिंग ना करे, बल्कि किसी और की वॉइस को लेकर के रानी मुखर्जी की आवाज को डब किया जाए। हालांकि क्योंकि उनकी आवाज डस्पी थी और करण जौहर इसी से डर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रानी मुखर्जी ने ही अपनी आवाज दी और उनकी आवाज के बारे में तो आप सभी जानते हैं कितनी बढ़िया उनकी आवाज लोगों को पसंद आई। कई बार ऐसा होता है जब हमें खुद का किया हुआ काम दूसरों से ठीक नहीं लगता, बल्कि दूसरों का काम हमारे काम से ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा ही हुआ करण जौहर के साथ, जब कई सालों के बाद जब उन्होंने कुछ कुछ होता है और कल्ट क्लासिक फिल्म सत्या से कंपेयर किया और उन्होंने बाद में कहा कि राम गोपाल वर्मा की सत्या फिल्म जो थी वो मेरी फिल्म से वेल डायरेक्टेड फिल्म थी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कुछ कुछ होता है फिल्म के बारे में और आपको बताना चाहूंगा कि आदित्य चोपड़ा की सुपर हिट फिल्म डीडीएलजे यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के सेट पर शाहरुख खान और करण जौहर ने काफी अच्छा लंबा वक्त बिताया था और उसी दौरान शाहरुख खान ने करण जौहर को कहा था कि तुम भी कोई फिल्म बनाओ, मूवी डायरेक्ट करो और जब करोगे तब मुझे जरूर याद करना, मैं तुम्हारी फिल्म करूंगा। और जब करण जौहर ने अपनी फिल्म लिखी तब वे शाहरुख खान के पास पहुंचे। शाहरुख खान ने कहानी सुनी और उनकी फिल्म को करने से तुरंत से हामी भर दी और इस तरीके से वे राहुल के किरदार में आप सभी के बीच छा गए। क्या आप जानते हैं निर्देशक करण जौहर एक अंधविश्वास को फॉलो करने लग गए थे। दरअसल बात है कुछ कुछ होता है कि एक गाने ये लड़का है दीवाना के शूटिंग के टाइम की, जब काजोल साइकिल चलाते हुए धड़ाम से गिर गई थी और कुछ मिनटों तक तो वे बेहोश ही पड़ी रही थी कि वह फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई। और आगे जिस भी फिल्म में करण जौहर और काजोल ने साथ में काम किया उस सेट पर अगर काजोल गिर जाती थी तो करण जौहर को तसल्ली हो जाती थी कि उनकी यह फिल्म सुपर हिट होने वाली है। तो ये एक मजेदार किस्सा कहीं ना कहीं हो जाता है। लेकिन आपको बताते चलो कि मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान ने भी इस फिल्म में छोटा सा बैकग्राउंड में किरदार निभाया है और जो फैशन डिजाइनर है मनीष मल्होत्रा वे भी इस फिल्म में नजर आए थे। निखिल अडवाणी जो कि बहुत ही अच्छे डायरेक्टर बाद में बने, वे भी इस फिल्म में नजर आए थे बैकग्राउंड में। तो ऐसे बहुत सारे लोग इसमें बैकग्राउंड में नजर आए थे, यहाँ तक कि करण जौहर की मम्मी भी एक सीन के लिए छोटे से किरदार में बैकग्राउंड में नजर आती है। तो इस तरीके से कुछ कुछ होता है के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि करण जौहर के पिताजी ने जब पहली बार उनके कॉलेज के सेट को देखा तो उनको लगा कि उनके सारे पैसे तो सेट पर ही खत्म हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने इतना भव्य सेट कॉलेज का लगाया था और इस फिल्म को आप सभी लोग पसंद करते हैं। आज इसको 26 साल हो गए हैं, इसी के कारण आज ये वीडियो बन रहा है और मैंने सोचा कि कुछ नया तरीके से ट्राई किया जाए और ऐसे ही मूवीज के बारे में, ट्रिवियस के बारे में, फैक्ट्स के बारे में और कुछ कहानियों के बारे में आप लोगों के साथ वीडियो बना करके साझा किया जाए। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं कि आपको आज का यह एपिसोड कैसा लगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और
शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।